हाय फ्रेंड्स आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे हमें बीडी एग्जाम रो प्रीवियस और गोटे शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं एही सीरीज माध्यम रे हमें 2014 मसिया रु 2023 मसिया पर्यंत समस्त बीएड रो प्रीवियस और क्वेश्चन को डिस्कशन करूचे। आपन जदि अन्य शिफ्ट को डिस्कशन करा जायछि एबे पर्यंत 20 प्लस शिफ्ट को डिस्कशन करा जायछि ताहा देखिबा पई चाहते आम चैनल प्लेलिस्ट को जाय देखि पारबे। यार समस्त थ्योरी क्लास पई थ्योरी क्लास रो क्लास करा जाउछि आपन ताहा को प्लेलिस्ट को जाय देखि पारबे जहा करा जायछि एवं जहा करा जाउछि ताहा को मध्य देखि पारबे। सेते पई आपन चैनल को सब्सक्राइब करने ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ने ताले डिस्क्रिप्शन को जाय जॉइन हे पारबे। तनो आरंभ करबा। प्रथम देखिबा एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन को देखिबा। आपण एही सेशन को सिटी पिला माने मध्ये देखि पारबे, बीएड पिला माने मध्ये बीएससी बीएड बा बीए बीएड माने मध्ये देखि पारबे। एता सहित बीएचडी पिला माने बा अन्य एग्जाम दोचंती ताले मध्ये एही सीरीज को देखि पारबे। आपण प्रथम क्वेश्चन देखंतु, द अटल टिंकरिंग लैब इच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम एट फोस्टरिंग इनोवेशन एट। अटल टिंकरिंग लैब एटीएल रो फुल फॉर्म पचारि थे। एटीएल रो फुल फॉर्म होची अटल टिंकरिंग लैब। यह काहे कि तयारी करा जितला बा को लेवल रे तयारी करा जितला, को लेवल रे स्कूल लेवल रे यह को तयारी करा जितला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रेस्पोंसिबल फॉर येलोइश क्लाउड इन पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट टी काहे कि येलो कलर होई जेते, काहे कि होइथे पोलन ग्रेन पाई होइथे, कोथि पाई पोलन ग्रेन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर सेकेंडरी एग्जाम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन स्कूलिंग एनओएस रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू। सेकेंडरी एजुकेशन रे एनओएस रे आपण जदि पढुछंती ताले कोन रिक्वायरमेंट मागी थाई, कोन मागी थाई। यार सटीक आंसर हो पास इन 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलिस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट। आपण 5टी सब्जेक्ट नेबे एथि मध्ये रे आपण को गोटे लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं पारबे एवं 2टी नहीं पारबे नाही एनओएस रे जदि आपण पढुछंती कोटारे सेकेंडरी एग्जाम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट पास ए जजमेंट दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। क्यों केस रे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करथिला जे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट चाहिले मध्ये चेंज कर परिबो नाही। या कोथारे डिसाइड करा जितला, कोठारे। यार सटीक आंसर हो डी हो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एवं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रे डिसाइड करा जितला एवं यह 1973 मसिया करा जितला एवं पार्लियामेंट 368 आर्टिकल अनुसार आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करि थाई। पार्लियामेंट पाखरे अधिकार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच कमिटी वाज डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्यों कमिटी को कोन कहा जाय मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाय। यार सटीक आंसर है वुड्स डिस्पैच कमिशन को एवं वुड्स डिस्पैच कमिशन आम देश में 1854 मसीह आसीथिला। यहाको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाय एवं यह द्वारा 1875 मसीह कौन करा 3टी विश्वविद्यालय को तैयारी करा जायतिला, कलिकता बॉम्बे एवं मद्रास को एवं पुपिल टीचर मानू स्टाइपेंड देवा विषय में एक होता इंग्लैंड ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट देखिबा रीजनिंग रो क्वेश्चन। जिते बेले आम रीजनिंग रो क्वेश्चन करबा से समय कौन पेपर एवं पेन को लेकिन आप करेंगे बा ए रु जेड पर्यंत लिखिदेवे एवं 1 रु 26 पर्यंत। देखिबा प्रथम क्वेश्चन दिया डिस्टेंस एवं डायरेक्शन रु। गणपति इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। गणपति को साइड को फेस करिছে नॉर्थ वेस्ट। एपटा नॉर्थ अटे, एपटा साउथ अटे, एपटा ईस्ट अटे एवं एपटा वेस्ट अटे। ताले गणपति को साइड को फेस करिছে से नॉर्थ वेस्ट साइड को। नॉर्थ को वेस्ट कोटा हो एटा हो नॉर्थ वेस्ट, एटा नॉर्थ एवं एटा वेस्ट, तेणु एटा हो नॉर्थ वेस्ट। ताले एपटे से फेस करिछि। तापरे कोन करिछि लेफ्ट टर्न नहीं थरे, तापरे राइट टर्न नहीं, राइट टर्न नहीं, राइट टर्न नहीं, अर्थात थरे लेफ्ट टर्न नहीं 3 थर राइट टर्न नहीं, तापरे पुणी लेफ्ट टर्न नहीं, तापरे राइट टर्न, तापरे पुणी लेफ्ट टर्न। एही बोली भाबरे 90 डिग्री लेखा प्रति थर से रोटेशन करिछि। ताहले इन व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फाइनली, ताहले से लास्ट रे क्यों डायरेक्शन रे फेस करिवो कहा जायछि। देखिबा वेन डायग्राम काटिबा। गणपति को साइड रे फेस करिछि
এটা নর্থ, এটা সাউথ, এপଟେ ইস্ট এবং এপটটা ওয়েস্ট। তাহলে গণপতি কেଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫେସ୍ କରିଛି? ସେ ଫେସ୍ କରିଛି ଆମକୁ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏପଟେ ଫେସ୍ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଥରେ ନେଇଛି ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀଟା? ଏଇଟା ଏତିକିଟା 45, ଏଇଟା 45, 90 ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ 3 ଥର ନେଇଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା। 90 90 ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ 2 ଥର, ତାପରେ 3 ଥର, 3 ଟାଇମ୍ସ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇଛି, ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ? ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ରହିବ? ଏଠାରେ ରହିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ରହିବ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଫେସ୍ କରିଛି? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ବା ବି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଫ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଡି ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଡି, ସି ମାଇନସ୍ ଡି ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଡି, ସି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡି ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଡି, ଏବଂ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡି, ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପି ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଅଙ୍କଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ? ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା? ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ 1ଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହା ଲେଖିବା। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହା ଲେଖିବା। ବୋଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ 3ଟା ଲେଖିଥାଉ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ 4ଟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ଆମକୁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ? ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାଗିଛି। ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇଟା କ'ଣ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ। ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର ହୋଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଅଟନ୍ତି? 0 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ, 1 ମଧ୍ୟ, 2 ମଧ୍ୟ, 3 ମାଇନସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, -1, -2, ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ କେତେ ହେବ? 40 ହେବ। ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ମାନେ କେତେ ହେବ? 40 ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 40ର କେତେ ହେଇଯିବ? 1 × 40 କରିଦେଲେ 40 ଆସିବ, 2 × 20 କରିଦେଲେ ହୋଇପାରିବ, 4 × 10 କରିଦେଲେ ହୋଇପାରିବ, 5 × 8 କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ 40 ହୋଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଏ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଡ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ। ଗୋଟିଏ ଯଦି ଅଡ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ହେବ ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ 40 ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଡକ୍ଟଟି 40 ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବି ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଟେ କାହାଠାରୁ? ଏ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡି 4ଟା ହେଇଯିବ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଏବଂ 4ଟା ଏରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାହା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଏ ସାର୍ଟେନ୍ କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 19 20 21 45 1420, ତାହେଲେ ସେଟ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କୋଡ଼ କ'ଣ? ଏସ୍ର କୋଡ଼ କ'ଣ ଅଟେ? 19 ଅଟେ, ଟିର 20 ଅଟେ, ୟୁର 21 ଅଟେ, ଡିର 4 ଅଟେ, ଇର 5 ଅଟେ ଏବଂ ଏନ୍ର 14 ଏବଂ ଟିର 20। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଡ଼ଟି ହିଁ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ ମାନେ କେତେ ଅଟେ? 19 ଅଟେ, ଇ ମାନେ 5, ଟି ମାନେ 20। ଏହା ହିଁ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 5 20, 19 5 20। ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଡ଼ଟା ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଇନ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ମିଲ୍କ କେତେ ଅଛି କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ୱାଟର ଏବଂ ମିଲ୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଲ୍କ ଜାଣିବାର ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ 5 ଲିଟର। ଯଦି ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କି ଏହାର ଆନ୍ସର୍? ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇନ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ 3 ଲିଟର। ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ 5 ଲିଟର ଅଛି ଟୋଟାଲ୍, 3 ଲିଟର କ'ଣ ଅଛି? ୱାଟର ଅଛି। 3 ଲିଟର ୱାଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ମିଲ୍କ କେତେ ଥିବ? 2 ଲିଟର ଥିବ।
तेणु एठार आम परसेंटेज काटिदेबा 2 लिटर अच्छी केते 5 रु अच्छी ताहले 100 रु केते थिबो 20 रे काटि दिंतु 20 दुगुणे 40 परसेंटेज थी तेना आम कौठार यार आंसर कौ जगार दे पारुछे प्रथम स्टेटमेंट दे पारुछे दे पारुनी सेकेंड स्टेटमेंट रु केवल दे पारिबा मध्य नाही बोथ स्टेटमेंट को जदि ऐड करबा ताहले आमे दे पारिबा तेणु कोटा हो बोथ स्टेटमेंट को ऐड करके आमे दे पारिबा ताहले थर्डटा होइथे तेणु थर्डटा ए रे दिया जायछि तेणु ए हेबो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टीचिंग एपिसोड रो क्वेश्चन देखिबा A student continuously tried to draw attention of the teacher during teaching. What can be the possible cause of this behavior of the student? ताहले ताहार कोन प्रॉब्लम होइछि कहैछि ताहार से अटेंशन ध्यान रखिबा पय चेष्टा करूछि टीचिंग समय रे जेतेबेले टीचर पढ़ाउछन्ति से समय से ध्यान रखिबा पय चेष्टा करूछि काहे कि से ध्यान रखि पारु नहीं बा काहे कि से ध्यान रखि पारु नहीं कहीं ना से बुझी पारु नहीं तेणु यार सठिक आंसर कौन हो इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट अर्थात से बुझी पारु नहीं से ध्यान रखि पारु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन्वॉल्व्स एक्टिंग एंड डायनामिक मेंटल प्रोसेस सेकेंड लैंग्वेज जदि आम पढ़िबार अछि बा जानिबार अछि ताहले हमको कोन दरकार एक्टिव एवं डायनामिक मेंटल प्रोसेस दरकार। इट कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी इन लर्निंग स्ट्रेटेजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप ताहले कोटा होई परिबो कोटा से ग्रुप रे आसे नहीं हमको सेकेंड लैंग्वेज पढ़िबा पय अछि ताहले एक्टिव एवं डायनामिक मेंटल प्रोसेस दरकार एवं एहा को आमे 3 टे भाग रे विभक्त करा जायछि एही तीनोटी को एवं कोटा एठारे आसीबो नाही कोटा आसीबो नाही कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यह आसी था किंतु आंटी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी यह बोली कौन स्ट्रेटेजी ना तेणु डीटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर आस्क्स फॉर स्टूडेंट टू रीड ए पैसेज जने टीचर कौन कर स्टूडेंट मानकू पढ़िबा पय कहउछंती सी देन ऑब्जर्व देम एंड रेकॉर्ड हर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर रीडिंग स्किल एवं तापर से कौन करछंती ऑब्जर्व करके से पिलाटी केमिति पढ़ी पारुछि ता विषय रे ऑब्जर्वेशन करूछंती बा तार रीडिंग स्किल विषय रे जानुछंती सी देन गिव्स देम फीडबैक तापर से फीडबैक दउछंती से पिलार व्हिच फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज द टीचर फॉलोइंग ताले के प्रकार असेसमेंट करूछंती टीचर के प्रकार असेसमेंट करूछंती पढ़िबा समय रे करूछंती ऑब्जर्व करूछंती पढ़िबा समय रे करूछंती तेनु ड्यूरिंग अटे तेनु यह कोन कहजे फॉर्मेटिव असेसमेंट से समय रे करूछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रीड दिस पैसेज फ्रॉम द डायरी ऑफ टीचर्स टीचिंग क्लास 4 टुडे रितु आज अगेन रेस्टलेस एंड सी डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट अन्य मानकु से रेस्टलेस अटे अन्य मानकु से डिस्टर्ब करूछि रितु इज इम्पल्सिव से बदमाश अटे गेट अप सडनली एंड बीइंग टू टेल ए स्टोरी इट सीम्स दिस हैज बीन happening since class AA. Now I think I must require Ritu parents to set up an appointment with a therapist to test Ritu ताहले एही बोली प्रॉब्लम होछि ताकू रितु को गोटे थेरापिस्ट को देखेबा पय कहउछंदी द थेरापिस्ट इज लाइकली टू टेस्ट रितु फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम ताहले से थेरापिस्ट रितुर कोन प्रॉब्लम को टेस्ट करिवो एही बोलिया व्यवहार आसीले ताहार काहे के आसुछि एही बोलिया व्यवहार कहीं ना से ध्यान रखि पारु नहीं तेणु यह बोली प्रॉब्लम कौन कहूँ एडीएचडी कहूँ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ट्रेस द एजुकेशन ऑफ एन इमेजिनरी स्टूडेंट व्हाइल एडवोकेटिंग द दैट ऑल एजुकेशन शुड बी नेचुरल एवं स्पॉन्टेनियस कहा अनुसार कौन कह ऑल एजुकेशन एवं ऑल एजुकेशन शुड बी नेचुरल एवं स्पॉन्टेनियस यह किए कही एमाइल कही एमाइल डी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन द एरिया ऑफ फोकस ऑफ द आरएमएसए स्कीम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इन 2009 आरएमएसए जो स्कीम अच्छी 2009 रे लॉन्च करा जायतिला यह कोठारे फोकस करिथाय
सेकेंडरी एजुकेशन क्षेत्र में इम्प्रूव द एसेस एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने क्षेत्र में करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज नेम ऑफ इंडिया लैंग्वेज प्लेटफॉर्म लॉन्चेड बाय मैसूर सिल मैसूर इंडिया रे केउडा गोटे प्लेटफॉर्म अटे सिल मैसूर द्वारा लॉन्च करा जायतिला 121 लैंग्वेज रे फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस अटे बा यह ऑनलाइन क्लासेस अटे कोटा अटे भारत बाणी यह मैसूर द्वारा लॉन्च करा जायतिला। नेक्स्ट 28 नंबर CIL रो फुल फॉर्म कोन अटे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। द मेंटल मॉडल्स क्रिएटेड इन द हेड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज टर्म एज गोटे मेंटल मॉडल बा ता कोन कह जाय ता कोन कह जाय स्कीमा गोटे मेंटल मॉडल टे क्रिएट करिवे या कोन कह जाय स्कीमा कह जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 29 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे फॉर एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम हमें किपरि एनहांस करि परिबा क्लासरूम रे लर्निंग को। केमिति एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार हमको कौन सी जिनिस को एनहांस करबा पई कोन करबा पई पड़िबो एंसरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन दोज इंटरएक्टिव क्लासरूम सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखबा हु स्ट्रेटजी नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव इज नीति आयोग सेट अप टू लॉन्च टू कोच स्टूडेंट कहा पई लॉन्च करा जायतिला कोच स्टूडेंट को बा कोच देबा पई नीति आयोग द्वारा कोन लॉन्च करा जायतिला मेंटर इंडिया कैंपेन कोटा मेंटर इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देखिबा ओडिया ग्रामर क्वेश्चन एही अंट अंठ एही समस्त युक्ताक्षर गुड़िक क्यों वर्ग अंतर्भुक्त कौठारे आसिबे माने क च ट त प क दा मुद ओ कता मुद ओ ताहले एही अंट अंठ एही समस्त कौठारे आसिबे कौठारे आसबे ट वर्ग रे आसबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा थ को कहीं दंत व्यंजन कह जाए कहीं दांतर लगी था से आम थ को दंत व्यंजन कही उच्चारण समय जीभर पछ अंश कौठार लगी था दांतर लगे से आम दंत व्यंजन कही थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जो पदर क्रिया सहित संपर्क न थाए ताको कौन कह जाए क्रिया सहित जार संपर्क न थाए ता कौन कह जाए संबंध पद कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा झरका पाई काच झरका काच क्यों समास अटे झरका पाई काच झरका काच कोटा चतुर्थी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा र मध्य लगी एटार मध्य जानि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ज शब्दर आद्य न रही अन्यत्र रहिले क्यों आकार रे उच्चारित हुए ज शब्द आगरे न रही आद्य न रही माने आगरे न रही अन्यत्र रहिले अन्य जगह रहिले ता किपरि उच्चारित होते य य य होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्यों चारोटी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण नुहंती क्यों चारोटी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण नुहंती कोटा ड ढ य एवं ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए ज य र ल ल व को क्यों वर्ण कह जाए ज य र ल ल व एही समस्त को कौन कह जाए या कह जाए अंतस्थ वर्ण कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा र वर्ण रे र फला केतेबेले युक्त हुए र वर्ण रे र फला केतेबेले युक्त हुए व्यंजन वर्ण पर युक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रत्येक वर्गर बा वर्ग व्यंजनर करम पर्यंत जो अच्छी प्रत्येक वर्गर बा वर्ग व्यंजनर 5वां वर्ण को कौन कह जाए बा लास्ट 5टी अक्षर को वर्ग व्यंजनर जो लास्ट 5टी अक्षर ता कौन कह जाए
ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ଅନୁନାସିକ କାହିଁକିନା ସେ ନାକରେ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଅନୁନାସିକ ବା ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କ ଚ ଟ ତ ପ କତା ମୁଦ ଓ ଯେଉଁ ଅଛି କ ଚ ଟ ତ ପ ଏହାକୁ ଯେଉଁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ 5ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଏହାକୁ ନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ସହର କେଉଁ ପଦ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ବିଶେଷ କହିଥାଉ। ତାହାର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ବିଶେଷଣ, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ନାମ ବଦଳରେ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ପଦ ସହର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ lawful Hindu widow remarriage among the upper caste in India was celebrated in Kolkata 7 December 1856 under the inspiration and supervision of Vidyasagar. The first lawful Hindu widow remarriage among the upper caste in India was celebrated in 7 December 1856 under the inspiration and supervision of Vidyasagar। अर्थात विद्यासागर जो 1856 मसीह कौन कर विडो रिमेरेज एसोसिएशन को पास कराइला क्या द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा से इनफ्लुएंस थे द्वारा कराइला एवं से को जगार इनफ्लुएंस होते लॉर्ड कैनिंग यहाँ पास करते एक्ट एक्सबी कहुए रिमेरेज वार परमिटेड इन लो कास्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1856 से क्या इंस्पायर होते से 1856 पूर्वर कौठारे होता यही विडो रिमेरेज लोअर कास्ट लोक मैंने करुले यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्पायर होते ईश्वर चंद्र विद्यासागर ठारू लॉर्ड कैनिंग होते यहाँ पास कराइला विडो रिमेरेज एक्ट 1856 को। हु एमंग द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेंगाल सेड वी मस्ट इंडेड बिकेम नवाब आवरसेल्फ किए कहते जे मुझे बंगाल नवाब किए रॉबर्ट क्लाइव से कौन कहुए किंग मेकर ऑफ बेंगाल कहुए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती क्यों ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते कोटा को आर्य समाज को से करते केबे करते 1875 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया क्योंटा गोटे फ्रीडम स्ट्रगल समय न्यूज़पेपर नुहे। रोस्ट गुप्तर यह गोटे फ्रीडम स्ट्रगल समय यह दादा भाई नारोजी द्वारा लिखा जाता। हिंदुस्तान टाइम्स यह अटे यह सुंदर सिंह लालपरी लिखिते। हिंदू पैट्रियट यह अटे मधुसूदन राव लिखिते एवं अकबर आईएम यह नुहे। आपण ये न्यूज़ पेपर विषय गोटे क्लास कराई देखापी चाहती ताले न्यूज़ पेपर बा स्टूडियो 3 को सब सर्च करूँ से क्लास को देखिपारे आम चैनल हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। फ्रीडम स्ट्रगल न्यूज़ पेपर व्हिच जज इज नोन टू हैव पायनियर पिल और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल फुल फॉर्म कौन अटे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यार क्या कहुए क्यों जज को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा पिल कहुए जस्टिस पी.एन. भगवती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे क्वेश्चन दिखाई किसी स्टेटमेंट दिखाई कौटा है यार सठिक आंसर हियर आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेकेंड वर्ल्ड वार चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रथम स्टेटमेंट कौन कहूँ जर्मन अटैक ऑन यूएसएसआर रिजल्टेड इन एंट्री इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी आक्रमण करथिला कि यूएसएसआर को जहाद्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता नुहे। जापानीज अटैक ऑन यूएसएसआर हाँ यह राइट है यह रंग नुहे यह राइट है जर्मनी अटैक करथिला यूएसएसआर को जापान अटैक ऑन यूएसएसआर जापान कर नथिला जर्मनी करथिला। थार्ड रे कौन कहूँ जापानीज बम्बार्ड ऑफ पर्ल हार्बर जापान द्वारा पर्ल हार्बर रे आक्रमण करते जहाद्वारा यूएस आसीथिला युद्ध रे यह करेक्ट अटे जर्मन नुहे तेणु कौटा है फास्ट एवं थर्डटा राइट अटे तेणु कौ जगार अच्छी
फास्ट एवं थर्ड डी रे अच्छे तेणु डी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ब्रिटिश ऑफिसर रीड एंड मुनरो वांटेड टू रिमूव द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सो दी इंट्रोड्यूस द रयत बाड़ी सिस्टम व्हाट डिड दिस सिस्टम इम्प्ले रयत बाड़ी सिस्टम माने कोटा अटे माने कोन अटे मुनरो द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस करा कोटा हेबो एग्रीमेंट वाज मेड विथ द एक्चुअल कल्टिवेटर थारे एग्रीमेंट करा जाउतला राइट अटे। सेकेंड स्टेटमेंट कौन कौन कल्टिवेटर वाज रिकॉग्नाइज द ओनर ऑफ द लैंड यह मध्य थिला कल्टिवेटर वाज गिवन द एप्लिकेंट टू इंप्रूव प्रोडक्ट थार इंप्रूव प्रोडक्शन विषय कहुई ना न्यू हाइब्रिड विषय में कहुई ना तेणु फास्ट और सेकेंडटा करेक्ट हो कौ जगह अच्छी ए रे अच्छी तेणु ए हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स 3 थर पर्यंत नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट होते किए होते दादा भाई नारोजी। हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट क्या कहुए गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट क्या कहुए जुडिशियरी कहुए कहीं आमको से सेव करें फंडामेंटल राइट बा फंडामेंटल राइट सेव करें। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लीडर ऑफ यंग बेंगल मूवमेंट दैट रेडिकल ऑल ओल्ड सोशल ट्रेडिशन एंड कस्टम यंग बेंगल मूवमेंट लीडर किए थे क्या द्वारा कराइला हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द सेकेंड वर्ल्ड वार इज नोन एज द ब्लडिएस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट वार इन हिस्ट्री द फाइनल सॉल्यूशन इज नोन एज सेकेंड वर्ल्ड वार हूँ सब बड़ युद्ध होता है फाइनल सॉल्यूशन को कौन कहुए होलोकॉस्ट कहुए बा किसी जूस लोक मान हिटलर द्वारा मरा जाता है होलोकॉस्ट बा फाइनल सॉल्यूशन कहुए। व्हेन वाज द फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया आम देश में प्रथम ब्रिटिशर मैंने फैक्ट्री केबे स्थापन करते 1651 मसीह यह ऑप्शन अनुसार 1651 हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने केते जन मेंबर्स को सपोर्ट होगा कथा 50 जन मेंबर्स 50 मेंबर्स को एवं सिंपल मेजोरिटी होता है। हियर आर टू स्टेटमेंट अबाउट द जर्मन एयरफोर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वार सिलेक्ट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट जर्मन एयरफोर्स वाज कॉल्ड लिव्ड वेब कहुए ताको सेकेंड कौन कही जर्मन एयरफोर्स वाज द बेस्ट फोर्स ऑफ इट्स काइंड तेणु बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सजेस्टेड बाय राजा राममोहन राय कौन सजेस्ट कर कौन कर डिमांड फॉर द इंडियन नेशनलाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विस करते सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियरी यह करते जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियन एवं यूरोपियन यह करते किंतु लीगलाइजेशन ऑफ विडोर मैरिज करन लीगल करने तेणु सीटा भूल दि जाए तेणु भूल हे सीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कौन आम देश को भल करने कौन सिविल सर्विस आम कौन कही फादर ऑफ सिविल सर्विस कही हु प्रिसाइड ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को जब कौन इलेक्शन रे डिस्प्यूट हुए गंडगोल हुए ताहले को जगह समाधान करा सुप्रीम कोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इंडिया इज सोवरेन डेस गवर्नमेंट इंडिया सोवरेन क्यों प्रकार गवर्नमेंट अटे सोवरेन एवं सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट अटे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा where was reducing the maximum age limit for sitting in the Indian civil service examination 19 years disliked by the
इंडियन अर्थात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन केते थिला सही समय 21 वर्ष थिला मैक्सिमम एज थिला एवं एग्जाम लंडन रे होता सत्येंद्र नाथ टागोर जी के थे प्रथम थर पर 1862 मसीह क्वालिफाए करते और कौन कर दिगला 21 वर्ष लॉर्ड लिटन कौन करदे 1/6 सीट रिच इंडियन और प्रिंसली स्टेट मान रिजर्व करदे सहित 21 वर्ष तार मैक्सिमम एज अटे 19 वर्ष करदे यहाँ आम देशर लोक मैंने कौन करते रागुले डिसलाइक करुले कहीं करुले कहीं इंडिया लोक मैंने आम देशर लोक मैंने 19 वर्ष मध्य ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर पारे इंडियन कुड नॉट कंप्लीट ग्रेजुएशन बाय दैट एज 19 वर्ष मध्य ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पारे तो से केमी सिविल सर्विस क्वालिफाई करेंगे 19 वर्ष था मैक्सिमम एज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आम देशर जो पार्लियामेंट सिस्टम अच्छे किपर मॉडल अटे वेस्टमिनर मॉडल अटे वेस्टमिनर मॉडल सी हो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लैंड लेबर कैपिटल आर टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस व्हिच इज द फोर्थ टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस लैंड लेबर एवं कैपिटल होची हमर गोटे इकोनॉमिक रिसोर्सेस अटे फोर्थ टाइप इकोनॉमिक रिसोर्सेस कोन अटे एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन टाइप इज व्हिच टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट यह क्यों प्रकार बायोगैस प्लांट अटे खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन केवीआईसी फुल फॉर्म कौन अटे खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन यह हूँ फ्लोटिंग डोम टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इंडिया लार्जेस्ट रिवर बेसिन कोटा अटे गंगा बेसिन गंगेश बेसिन व्हाट इज लाइट 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर को कौन कहतु यह जदि आम पृथ्वी पटे 0 डिग्री इक्वेटर 23 हाफ जदि आम जा एपटे नॉर्थ एपटा साउथ 23 हाफ जदि जा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एपटे 23 हाफ जा साउथ पटे ट्रॉपिक ऑफ अफ्रीकन आर्कटिक सर्कल 66 हाफ अंटार्कटिक सर्कल एपटे जदि साउथ पटे जा अंटार्कटिक सर्कल ताहले 90 डिग्री नॉर्थ को कौन कहतु एटार नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल तेणु कौन हो 90 डिग्री नॉर्थ कहुई तेणु कौन कह नॉर्थ पोल कह 90 डिग्री साउथ होते साउथ पोल इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट द गोल ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो व्हाट लेवल इंडिया हूँ गोटे पेरिस एग्रीमेंट रो पार्ट अटे द गोल ऑफ दिस एग्रीमेंट इज कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर यार कौन थिला ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कम करवा थिला तेणु केते थिला केते परसेंट करवा थिला 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सोशल कैपिटल माने कौन अटे सोशल कैपिटल माने कौन अटे नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एमंग पीपुल इन सोसाइटी ताहा कौन कहे सोशल कैपिटल कहे आउट ऑफ द 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड हाउ मेनी आर देयर इन इंडिया आम देश में केतेटी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छी केतेटी 4टी अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एक्विफायर माने कौन अटे एक्विफायर माने पोरस रॉक और सेडिमेंट सैचुरेटेड विथ द ग्राउंड वाटर ताहा कौन कहे एक्विफायर कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइम मेरिडियन क्या प्राइम मेरिडियन कहे ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी को कौन कहे प्राइम मेरिडियन कहे यह इंग्लैंड बा घाना दे जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दुईटी स्टेटमेंट दिखाई कोटा सठिक अटे भांगर इज द ओल्डर अलुभियम भांगर क्या कहे ओल्डर अलुभियम रिवर बेस्ड फॉर्मिंग टेरेस हायर देन द फ्लोड प्लेन द्वारा यह होता है ओल्डर को कौन कहे भांगर कहे सठिक अटे खादर इज द कंपोस्ट ऑफ न्यू अलुभियम सॉइल एवं खादर होची न्यूटा अटे
फ्लोड प्लेन द रिवर प्लेन्स तेणु कौटा हे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अटे बोथ राइट हो इन व्हिच योर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया आम देश में केबे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आसीथिला केबे 1937 मसीह रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी अधिक सोलर एनर्जी कौन स्टेट रे प्रोड्यूस करा जायथे कर्नाटक रे करा जायथे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कंट्री इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अनुसार रिचेस्ट अटे क्यों स्टेट रूसिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन डज पेरिहेलियन ओकर पेरिहेलियन केबे होइथे जितेबले पृथ्वीटी सूर्यर क्लोज रे थाए पाखरे थाए से समय व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरावली हिल्स रो तार सिग्निफिकेंस कोटा अटे यार आंसर आपन को अटे आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु चैनल को सब्सक्राइब करना है ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन है ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन है पारिबे एवं अन्य मध्य पार्ट को डिस्कशन करा जायछि आमे 2014 मसीह 2023 मसीह पर्यंत समस्त शिफ्टर क्वेश्चन को डिस्कशन कराई अन्य को आप आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे समस्त थ्योरी क्लास आप प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे प्रतिदिन क्लास कौन क्वेश्चन अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ तेणु थैंक यू।